तो यहाँ तक हमने सीख लिया है कि भाई ऑप्शंस है वो क्या होता है, कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन है वो क्या होता है, पुट ऑप्शन है वो क्या होता है। तो बेसिकली कि भाई वो राइट होता है एक ऑप्शन कि चाहे आप खरीदने का हक ले लीजिए, बेचने का हक ले लीजिए, जिनको कॉल और पुट बोलते हैं। अब ये जो हक एक बंदा खरीदता है तो उसको बेच कौन रहा है, तो मतलब ऑप्शन बायर हो गया, ऑप्शन सेलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये हमने सीख लिया। मोटा मोटी आप ये समझ गए हो कि ऑप्शन है वो क्या होता है, ये अभी तक आप समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ से आगे है, ये आप ये मानिए कि थोड़ा सा लेवल को हम आगे ले जाएंगे कि अभी तक तो मैंने आपको प्रैक्टिकल लेमैन टर्म्स में आपको पूरी चीज़ बताई है। अब एक्चुअल जो वर्ड है जो यूज़ होते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि जब हम ट्रेड करेंगे तो उन वर्ड्स की ही ज़रूरत होगी। तो वो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या होते हैं, उनका मतलब क्या है, वो अब इस जो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम वो सारी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो इस जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट है वो बेसिकली क्या होती है। बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये चीज़ समझा दूंगा कि स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा उसमें ये दो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ ज़रूर मिलेंगी, इनके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और वो दो चीज़ क्या है, वो है एक तो कि भाई प्राइस क्या होगा और दूसरा कब होगा सौदा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं कि भाई ये जो पेन है ये मैं आपसे खरीदूंगा, तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि मैं ये पेन आपसे खरीदना चाहता हूँ और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा आज। तो आप बोलोगे कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि ये पेन है ये आप मुझसे कब खरीदोगे, एक डेट होगी कि उस डेट पे मैं खरीदूंगा, ठीक है। और दूसरा कितने रुपए में खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ उसमें होती हैं कि भाई कितने रुपए में सौदा होगा और किस डेट पर वो सौदा होगा। तो कितने रुपए में होगा ये होता है स्ट्राइक प्राइस, कि जो प्राइस हम लॉक कर रहे हैं कि भाई इतने रुपए में मैं ये आपसे खरीदूंगा या इतने रुपए में मैं ये आपको बेचूंगा, तो जो प्राइस है उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और कब ये मैं आपसे खरीदूंगा या कब मैं ये आपको बेचूंगा, वो जो डेट है उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन डेट। इतना ही ये सिंपल है। स्ट्राइक प्राइस मतलब कितने रुपए में सौदा होगा, और एक्सपायरी डेट मतलब किस तारीख को ये सौदा होगा, किस दिन ये सौदा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। चलिए तो पहले हम स्ट्राइक प्राइस का समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में वो क्या होता है। तो ये इस स्टॉक का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो ये जो एक स्टॉक है ये 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये उससे ऊपर के लेवल हैं डिफरेंट, 120, 130, 140, 150, 160, 170 या नीचे 90, 80, 70, 60, 50 जितने भी लेवल्स हैं ये डिफरेंट लेवल्स हैं स्टॉक के, और 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को बाय या सेल कर सकते हो, एक पुट ऑप्शन को बाय या सेल कर सकते हो, कि आप किसी भी लेवल का एक राइट खरीद सकते हो इस स्टॉक को खरीदने या बेचने का, कि भाई इस प्राइस पर मैं इसको इतने दिन बाद बाय करूंगा या इस प्राइस पर इतने दिन बाद मैं इसको सेल करूंगा। तो जो प्राइस है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, कि इस जिस प्राइस को आप लॉक कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 100 रुपये का ही कॉल या पुट ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हो। आप इससे ऊपर जाके 110 का कॉल या पुट भी आप बाय या सेल कर सकते हो, 120 भी, 130, 140 या इससे नीचे जाके 90, 80, 70, 60 कहीं का भी कॉल या पुट ऑप्शन है वो आप बाय या सेल कर सकते हो। तो एक स्टॉक के ये जो डिफरेंट लेवल होते हैं जैसे 120, 130, 140, 150, ये जो डिफरेंट लेवल हैं इन्हीं को स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। स्ट्राइक प्राइस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो, जो डिफरेंट लेवल होंगे वही स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब ये जो लेवल होते हैं, अब जैसे 100 है तो इससे ऊपर क्या होगा 101, 102, 103, तो वो लेवल है वो स्ट्राइक प्राइस नहीं है। स्ट्राइक प्राइस का एक चीज़ देखा जाएगा, हर एक स्टॉक के हिसाब से अलग हो सकता है, और वो ये कि इसका जो इंटरवल है ये एक फिक्स्ड होता है। जैसे इस स्टॉक में 100 हो गया, फिर 110 है अगला लेवल, उससे अगला 120 है, उससे अगला 130 है। तो कॉल या पुट है वो आप इसमें 110 का ही खरीद पाओगे या फिर उसके बाद 120 का ही खरीद पाओगे। आप 115 के इसके बीच में अगर आप खरीदने जाओगे 115 का, तो वो इस स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कोई और स्टॉक हो उसमें ये इंटरवल सिर्फ 5 का ही हो, तो वहां पे ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 100 के बाद 105 है, 110 है, 115, 120 है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अपना निफ्टी हो गया, निफ्टी में ये इंटरवल है, ये कितना होता है कि निफ्टी अगर 25,000 पे ट्रेड कर रहा है
तो अगला जो स्ट्राइक प्राइस, ये एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, अगला स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 25,050, उससे अगला कितना होगा 25,100, उससे अगला कितना होगा 25,150, या नीचे में जाऊं तो कितना होगा 24,950, फिर 24,900। तो निफ्टी में जो इंटरवल है स्ट्राइक प्राइस के बीच का वो है 50 का, 50 का इंटरवल है। हर 50 के इंटरवल पे आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, 25,000, 25,050, 25,100, 25,150, ठीक है। इसी तरह से बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में ये जो इंटरवल है ये क्या होगा, बैंक निफ्टी मान लीजिए 40,000 पे है, तो ये जो इंटरवल है क्या होगा 40,100, 40,200, 40,200, 40,300, और नीचे अगर मैं जाऊंगा 39,900, 39,800। तो बैंक निफ्टी में ये जो इंटरवल है ये 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है। ऐसे ही इस स्टॉक में ये जो इंटरवल है ये 10 पॉइंट का है, किसी स्टॉक में ये इंटरवल है ये 20 पॉइंट्स का मिलेगा, किसी में ये इंटरवल है ये 5 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है ये हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग, हर एक एसेट का आपको अंडरलाइंग जो एसेट है उसका अलग अलग आपको मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम ही हो, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस है वो लेवल्स होते हैं, और ये जो लेवल्स हैं ये अलग अलग हो सकते, ये जो लेवल का इंटरवल है वो हर स्टॉक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट लेवल है एक स्टॉक के, और हर एक लेवल का आप कॉल या पुट है वो खरीद या बेच सकते हो। 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, आप चाहो तो 150 का कॉल ऑप्शन है वो खरीद सकते हो या बेच सकते हो, आप चाहो तो 150 का पुट ऑप्शन है वो भी खरीद या बेच सकते हो, और आप चाहो तो नीचे जाके 60 रुपीज़ का भी कॉल या पुट है वो खरीद या बेच सकते हो, वो बिल्कुल छूट है, आप जहां का भी चाहो खरीद या बेच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, और वो ये कि यार जब स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो एक बंदा 150 पे जाके और वहां का कॉल ऑप्शन क्यों बाई करेगा। मतलब कॉल ऑप्शन बाई करना क्या हो गया, राइट टू बाई, कि खरीदने का अधिकार। तो जब मार्केट में वो 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो वो महंगा क्यों खरीदना चाहता है, और जब कॉल ऑप्शन बाई करेगा तो छोटी मोटी फीस भी वो पे करेगा, एक प्रीमियम पे करेगा कि भाई ये मैं हक खरीद रहा हूं और इसके बदले आपको 1 रुपया दे रहा हूं, तो 1 रुपया भी वो खर्च कर रहा है, और जो अभी मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उससे महंगा भी वो खरीदने जा रहा है। तो वो जितना अभी प्राइस है उससे महंगा क्यों खरीदना चाहता है, ठीक है। और एक बंदा है वो इससे नीचे जाके और एक पुट ऑप्शन है उसको बाई करना चाह रहा है, पुट बाई कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, राइट टू सेल, कि मैं भाई इस स्टॉक को आपको 50 रुपए में सेल करूंगा। तो 100 रुपए पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है और मैं 1 रुपया खर्च करके, कुछ पैसा खर्च करके और एक हक खरीद रहा हूं इसको 50 रुपए में सेल करने का, तो भाई मैं आज ही सेल कर दूं ना, मैं 50 रुपए में क्यों सेल करना चाहता हूं, समझ रहे हो। तो वो जो प्राइस है मार्केट में उससे सस्ता क्यों सेल करना चाहता है और उससे महंगा क्यों खरीदना चाहता है, वो भी पैसा खर्च करके। ये दिमाग में आपके आना चाहिए एक सवाल कि यार ये बंदा बाहर जाके क्यों महंगा क्यों खरीदना चाहता है और सस्ता क्यों बेचना चाहता है। तो इन सब का जवाब है वो आप आगे समझोगे, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस बेसिकली अभी आप समझ जाए कि ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं इन्हीं को स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है, और कुछ नहीं है स्ट्राइक प्राइस। चलिए, तो स्ट्राइक प्राइस तो हमने समझ लिया, अब एक्सपायरी डेट जिसको एक्सपायरेशन डेट बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो एक्सपायरी डेट है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे अपना निफ्टी है, निफ्टी की एक्सपायरी है वो हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। एक्सपायरी 2 तरह की होती है, एक वीकली और एक मंथली। हर वीक भी एक एक्सपायरी होती है और हर मंथ भी एक्सपायरी होती है। पहले सभी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सभी में वीकली एक्सपायरी होती थी, लेकिन फिर सेबी कोई रूल लेके आया और उसके बाद से क्या हो गया कि सिर्फ निफ्टी में ही एक्सपायरी होती है और बीएसई में, सेंसेक्स में एक्सपायरी होती है। तो जो मतलब वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, बाकी वैसे मंथली तो सभी में होती हैं, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरी है वो निफ्टी और सेंसेक्स में ही होती है। तो एक्सपायरी 2 तरह की होती है, एक वीकली और एक मंथली। जो वीकली एक्सपायरी होती है वो हर वीक के थर्सडे को होती है, और निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिस दिन जो अपना सौदा है वो उस दिन खत्म होगा, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस दिन खत्म होगा। तो आपने मान लीजिए कोई भी ऑप्शन खरीद लिया, कोई कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया है, तो जो ऑप्शन आपने खरीदा है वो कब तक वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा इस महीने की। मंथली अगर आपने खरीदा है तो इस मंथ के का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा, उस दिन उसकी एक्सपायरी है।
उसके आगे फिर वो सौदा नहीं चलेगा। उस दिन आपकी पोजीशन, अगर आपने कुछ खरीद या बेच रखा है तो उस दिन से पहले या तो आप निकल जाइए या उस दिन आप ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। उससे आगे वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिस दिन वो सौदा है वो होगा, उससे आगे वो सौदा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मंथली भी होती है और ये वीकली भी होती है। हर वीकली अगर आप लेते हो तो वो हर वीक का थर्सडे है उस दिन होती है। तो एक्सपायरी है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप समझते होंगे कि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उस डेट को एक्सपायरी डेट बोलते हैं। और ये निफ्टी मतलब अपने यहाँ पे ये हर थर्सडे को होती है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट है, ये जो दो जार्गन्स है, जो शब्द हैं, उनके टर्मिनोलॉजी को मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।